अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फारूक। अगले 2 रोज़ इमरान खान, पीटीआई और मियां नवाज शरीफ के लिए बहुत अहम हैं। सबकी किस्मत का फैसला अदालतों के अंदर होना है और अगले 2 दिन के बाद ही पता चलेगा कि पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट करेगी या वो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेगी। उन्हें बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और जो 300-400 पीटीआई के अहम रहनुमाओं की दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इस वक्त इजाज़त नहीं है, उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और जो 62(1)(f की जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की थी, उसका केस भी समाअत के लिए कल जो है ना 2 जनवरी को लग गया। 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के अंदर इसकी समाअत करेगा। ज़ाहिर है इसका फ़ायदा या नुकसान मियां नवाज शरीफ को भी होगा, इमरान खान को भी होगा। मगर अगले 2 दिन बड़े अहम हैं। अदालतों के अंदर बहुत ही अहम तरीन केसेस सुने जा रहे हैं। पीटीआई के इंतखाबी निशान जो बल्ला है उसकी बहाली हुई थी पेशावर हाई कोर्ट से, उसके फैसले के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। 2 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा। अगर वो अब जो पेशावर हाई कोर्ट का जो गुज़श्ता फ़ैसला था उसको बरकरार रखता है तो ज़ाहिर है पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाएगा। उनके जो इलेक्शन हुए थे वो ज़ाहिर है वो बरकरार रहेंगे। और अगर उन्होंने कलादम करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसला था उसको बहाल कर दिया तो ऑब्वियसली पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। तो उससे ज़ाहिर है पीटीआई की बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आज जो पीटीआई के चेयरमैन है गौहर खान, उन्होंने बड़ी एक अजीब बात की। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कुछ कहा। उन्होंने कहा जो है ना फ़ौज हमारी है, मुल्क भी हमारा है, हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं है, किसी इदारे के सरबराह से भी कोई उनका नहीं झगड़ा नहीं है, किसी इदारे या सरबराह के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया कि हमारा झगड़ा हो। पीटीआई बल्ले के अलावा दूसरे इंतखाबी निशान पर भी इलेक्शन लड़ सकती है। अदलिया मुदाखलत करेगी तो बुनियादी आइनी हकूक़ की पामाली रुकेगी। पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसला दिया तो धमकियाँ दी गई। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इन तमाम हालात के बावजूद इलेक्शन बाइकआउट नहीं करेगी। ये गौहर खान साहब ने जो 2 बड़ी अहम बातें की हैं, उन्होंने कहा कि बाइकआउट नहीं करेगी पीटीआई। ये उन्होंने क्यों बात की है? ये बड़ी अहम बात है। और क्या इस जो बल्ले के निशान वाली जो बात है कि उसके बगैर भी कोई और जो है ना निशान के ऊपर लड़ सकती है, और जो फ़ौज के बारे में उन्होंने बात की, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की कि हम खिलाफ ही नहीं हैं, क्या उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है ना इमरान खान साहब से कंसल्ट करके की हैं, या वो अपनी तौर पे ज़ाहिर है लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्यारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालात बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब जब साइफ़र केस के अंदर कुछ सहाफ़ियों से आमना सामना हुआ था तो उनकी राय चेंज नहीं हुई थी, उस तरह से मामला चेंज नहीं हुए थे। कहीं ये इमरान खान साहब को बाईपास तो नहीं कर रहे? और पीटीआई अगर बल्ले के जो निशान के जो है उनको नहीं मिलता और वो किसी और निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ती है तो ऑब्वियसली उसका बहुत नफसियाती तौर पर उनके ऊपर बहुत नुकसान होगा। उनके उम्मीदवारों के ज़ाहिर है जो मॉरल है वो जो है ना वो नीचे जाएगा, उसका लेवल नीचे जाएगा। और जो उनका वोटर है, जो अनपढ़ वोटर है, जो गांव देहातों में बैठी हुई ख़वातीन हैं जो पीटीआई को वोट देना चाहती हैं, इमरान खान को वोट देना चाहती हैं, बल्ले पे मोहर लगाना चाहती हैं, आप उनको घर घर तक अगले 20-25 दिनों में कैसे पैगाम पहुँचाएँगे कि हमारा निशान चेंज हो गया है और आपने बल्ले पे निशान नहीं डालना और दूसरे के ऊपर निशान जो है ना मोहर लगानी है? तो ये सारी सिचुएशन है। तो इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट इसमें ज़ाहिर अब हो जाएगा। अगर फैसला उनके हक़ में आ गया पीटीआई ठीक है, वरना इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी है। और पीटीआई के अगर ख़िलाफ़ आया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। कल का दिन इसलिए भी आम है कि नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला होना। 62(1)(f की जो तशरीह साकिब निसार साहब ने की थी कि ताहियात नाअहली बनती है, तो ये ज़ाहिर है कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस हुआ था। कैसे अगर कोई बंदा मर्डर करता है, कोई शख्स अगर कोई बड़ा किसी से ज़्यादती करता है, रेप करता है या कोई दहशत गर्दी करता है तो वो तो 5 साल के लिए नाअहल होता है। मगर कोई झूठ बोलता है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है, अपनी जायदाद छुपाता है, तो उसको आप ताहयात पॉलिटिक्स से नाअहल कर देते हैं। तो ये समझ से बालातर था, ये इंसाफ से बालातर फैसला था। तो उसके ऊपर 7 रुकनी बेंच बन गया तो ऑब्वियसली अब वो समाअत करेगा। तो देखते हैं। और जो पिछली समाअत हुई थी उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब के जो बयानात थे, अतर मनल्ला साहब के बयानात से, उनसे तो यही लगता है कि चूँकि अब लेजिस्लेशन हो चुकी है, इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है ना तरमीम हो चुकी है 2017 वाले इलेक्शन एक्ट में, तो अब जो कानून है वो बालातर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बालातर नहीं है। तो इसलिए ऐसे ही लगता है कि अगले 2 दिनों में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत बड़ा मसला बना हुआ था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही थी। उसकी वजह से जो है ना बड़े पीटीआई को जल से जुलूस नहीं कर पा रही थी। पीटीआई जो है ना कैंपेन अच्छे अंदाज में नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने आगे सूबाई हुकूमतों को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरीज़ को, कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, पुलिस को, आईजी को
ख़त भी लिखा कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, मगर उनके एतराज़ात ख़त्म हो नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं हमारे जो है ना हज़ारों कैंडिडेट्स के जो है ना मुस्तरद किए गए हैं, और 300 से 400 लोग तो बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, रहनुमा थे जिनके जो मुस्तरद हुए। उनमें से ज़ाहिर है एक मेजॉरिटी वो लोग भी हैं जो ऑब्वियसली जो है ना कानून से मफरूर हैं, 9 मई के मुकदमात में हैं, मगर वो ज़ाहिर है इश्तिहारी हो चुके हैं। तो इश्तिहारी का जो कानून कहता है, इश्तिहारी को कोई राइट नहीं मिलता अनटिल अनलेस कि वो अदालत के सामने सरेंडर करे, पेश करे, गिरफ्तारी दे। अगर कोई जो है ना का इश्तिहारी है तो उसके वही जो है ना सारे राइट मफलूज हो जाते हैं, और उसको फिर वो उसी तरह कन्विक्टेड की तरह ही देखा जाता है। बारह लेवल प्लेइंग फील्ड का केस है, वो भी 3 तारीख को, 3 जनवरी को लग गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अंदर अब देखते हैं सूरत हाल क्या होती है। उसके अंदर पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी कह चुकी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उनका जो एक और मुतालबा है कि ये जो 300 से करीब लोगों के मुस्तरद किए गए हैं, अहम रहनुमाओं के मुस्तरद किए गए हैं, इनके जो है ना ये भी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, वो उसकी दरख्वास्त लेके भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ऐन मुमकिन है लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस के साथ ये दरख्वास्त भी सुन ली जाए, और जब ये दरख्वास्त सुनी जाएगी तो उससे वक्त भी सारे ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात खुल जाएंगे। बड़े बड़े अहम रहनुमा, कोई छोटे रहनुमाओं के जो है ना वो नहीं हुए, और एक नहीं है, एक से बढ़कर एक हैं। इमरान खान, परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद ख़ान साहब के साथ तो खैर बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, पता नहीं उनके साथ क्यों ये किए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के भी नहीं होने चाहिए, शेख रशीद साहब के भी नहीं होने चाहिए। मोनस इलाही जो ज़ाहिर मफरूर है उनके तो बनते हैं, हमाद अज़हर भी मफरूर हैं, कासिम सूरी, मुराद सईद भी मफरूर हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी मफरूर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद जमशेद तो उनका फेस कर रही हैं कानून के, उनके पता नहीं क्यों करते हैं। जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चमचीमा, आज़म स्वाति ये भी मफरूर हैं, ये भी इश्तिहारी हैं। असद कैसर, शहरियार अफरीदी, जरताज गुल भी इश्तिहारी हैं। फवाद चौधरी, शुएब शाहीन, नासिर चीमा, हिबा फवाद, फैसल न्याजी, शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार, नईम पंजूथा, अली अमीन गुंडापुर ये भी ज़ाहिर है ऑब्वियसली मफरूर हैं। इसके समेत जो है ना तकरीबन सैकड़ों लोगों के वो हो चुके हैं, मुस्तरद हो चुके हैं। तो इसलिए अब ये दोनों केसेस भी सुने जाएंगे तो उसके बाद फ़ैसला हो जाएगा। और अगर ये फ़ैसला नहीं होता और ये सारी चीज़ें उनकी फ़िज़ा उनके हक़ में पीटीआई के बेहतर नहीं होती, तो मैं आपको ये बता दूँ, ख़बर दे दूँ कि पीटीआई ने इसके ऊपर भी मुशावरत की है। इमरान खान साहब गुस्से में हैं, वो जो है ना एग्रेशन दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके लोगों को इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने दिया जा रहा, उन्होंने क्या किया है, मैं अगर जेल के अंदर हूँ तो मैं हूँ ना, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा। तो ज़ाहिर है इसके ऊपर भी उनकी मुशावरत हुई है कि इलेक्शन का बाइकआउट ना कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब ने कहा है कि बाइकआउट अगर कर दिया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मगर उनको समझाया गया, उनके वकला ने समझाया, उनकी टीम ने समझाया कि आप ऐसा मत करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो हालात ज़्यादा बदतर हो जाएंगे, आप बिल्कुल ही इलेक्शन से बाहर निकल जाएंगे। आपको अगर कहीं पे किसी सूबे के अंदर या आपको हुकूमत बननी भी हुई वो भी नहीं बनेगी, और अगर वफाक के अंदर आपके एमएनएस जीतने भी हुए वो भी नहीं जीतेंगे। तो ये सारी चीज़ें भले बल्ले का निशान जाता है जाए, हम किसी और इलेक्शन पे जो है इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ लेंगे। अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती हम फिर भी एफर्ट कर सकते हैं। हमें लोग जो है इश्तिहार जो है ना जिनके मुस्तरद हुए हैं, अगर वो नहीं भी होते, बाकी जो कवरिंग कैंडिडेट हैं जो उनके मंजूर हो गए हैं उनके साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं, मगर हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। तो इमरान खान साहब को वाकई सोचना चाहिए, मेरी ज़ाती राय भी यही है कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए, मगर इमरान खान साहब से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने 2008 के इलेक्शन का भी बाइकआउट किया था, उन्होंने कहा था ये डिक्टेटर के अंडर हो रहे हैं तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, मगर उसका ज़ाहिर है उनकी पार्टी को नुकसान हुआ था। पीपल्स पार्टी ने 85 के इलेक्शन का बाइकआउट किया था, मगर उसका नुकसान हुआ था। उसके नतीजे के अंदर मुस्लिम लीग नून की सूरत के अंदर नवाज शरीफ, चौधरी निसार अली खान, शेख रशीद, एजाजुल हक और दर्जनों ऐसे सियासतदान थे जो उभर के सामने आए, शहबाज शरीफ, राणा तनवीर, ये शायद खाकान अब्बासी साहब के वाले साहब भी थे, और शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी 87 के 88 में इलेक्शन लड़ा था, और दीगर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उभर के सामने आए और फिर पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हो गए पंजाब के अंदर। और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है ना कभी भी पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत नहीं बजा सकी, इवन वो सादा अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। तो इसलिए नुकसान होता है, फिर उससे ज़ाहिर है दूसरे एक खिलाफ पैदा होता है और उसके दूसरी जमातें उसका फ़ायदा उठाती हैं। तो पीटीआई को कभी भी इसके ऊपर जो है ना बाइकआउट का नहीं सोचना चाहिए। बाइकआउट पीटीआई के ख़ात्मे की इब्तदा होगी, जिसका इमरान खान साहब को किसी सूरत पहली ईंट नहीं रखनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।